Hello everyone, this is Dr. Anuj Kumar, Assistant Professor in Mathematics Department. And students, today we are going to start a very important topic of Mathematics 4, that is curve fitting. कर्व फिटिंग आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं. बेसिकली आज के इस वीडियो से आप जानेंगे कि कर्व फिटिंग क्या होती है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर या प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या होता है, और फिर मैं आपको डेटा के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन और पैराबोला के लिए फिटिंग का डेरिवेशन भी आज की वीडियो में कराने वाला हूँ. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या है, जिससे कि हमारे किसी भी कर्व को हम फिट कर सकते हैं. कर्व फिटिंग क्या होती है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला टॉपिक है आपका कि हमारी कर्व फिटिंग होती क्या है. देखो, इसमें ना स्टार्टिंग में आपको जो मैं चीज़ें बताऊंगा उसको बहुत कंसंट्रेट करके आपको समझना है, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट आपको आ गया तो किसी भी कर्व की आप फिटिंग बहुत इजीली कर सकते हैं. किसी भी कर्व की फिटिंग के लिए जो फॉर्मूले होते हैं बहुत इजीली आप बना सकते हो. ठीक है, वो ध्यान से आपको समझना है. कर्व फिटिंग है क्या. आपको कुछ डेटा दिया होगा, कुछ एक्स और वाई की वैल्यू दी होगी. ठीक है, मैंने उसको कंसीडर किया, वो कुछ इस तरीके से हो सकता है. ये कुछ डेटा पॉइंट्स है जो कि कुछ इस तरीके से मैंने कंसीडर किए. मे बी वे डेटा पॉइंट्स आपके इस तरीके से ना होकर के कुछ इस तरीके से हो जाए. ऐसा भी हो सकता है वे डेटा पॉइंट्स आपके कुछ इस तरीके से हो जाए. तो ये कुछ डेटा पॉइंट्स आपको दी है, ऑब्जर्वेशन आपको कुछ दी है, एक्स और वाइज के लिए पॉइंट दी है आपको. तो हमें करना क्या है, इन डेटा पॉइंट्स को अप्रोक्सीमेटिंग कर्व के अलोंग फिट करना है. ठीक है, जैसे कि अगर हम इस डेटा पॉइंट की बात करें तो इसको हम अलोंग ये स्ट्रेट लाइन फिट कर सकते हैं. मतलब हम एक इन डेटा पॉइंटों से एक ऐसे अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन फाइंड कर सकते हैं जो कि इस डेटा के लिए बेस्ट फिटिंग होगी. ऐसे ही जो दूसरा फिगर आपका है उसमें भी अगर हम इस डेटा पॉइंट को फिट करें तो एक पैराबोला के अलोंग हम इस पूरे डेटा पॉइंट को फिट कर सकते हैं, पूरे डेटा सेट को. ऐसे ही अगर आप इन डेटा सेट को फिट करते हैं तो ये आपको एक्सपोनेंशियली कर्व फिटिंग हो जाएगी. मतलब ये डेटा पॉइंट आपका एक्सपोनेंशियल कर्व में फिट हो जाएगा. तो हमें करना क्या है, यहाँ पर कर्व फिटिंग यही होती है कि हमें इन जनरली जो डेटा आपको दिया है, एक्स और वाइज की जो वैल्यू दी है आपको, उनको आपको फिट करना है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अलोंग ए पैराबोला, अलोंग एक्सपोनेंशियल कर्व या कुछ अदर टाइप के कर्व जो होते हैं. ठीक है, और इससे हमें एक ऐसी अप्रोक्सीमेट कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी होती है जिससे कि हमारा जो डेटा दिया हुआ है वो बेस्ट फिट हो जाए, है ना. तो जैसे कि फर्स्ट टाइप का जो हमारा है, इसमें हमने किया है डेटा को फिटिंग ऑफ डेटा इन स्ट्रेट लाइन. ये हमने स्ट्रेट लाइन में फिट किया है. स्ट्रेट लाइन को आप इन जनरली यहाँ पर y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर्म में ले सकते हो. यहाँ पे सेकंड वाले में हमने फिट किया है कर्व को, डेटा को, फिटिंग ऑफ डेटा इन ए पैराबोला जो कि सेकंड डिग्री का पैराबोला होता है, उसमें हमने यहाँ पर डेटा को फिट किया है. इसकी जनरल इक्वेशन आप मान सकते हैं ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर. और यहाँ पर हमने डेटा को फिट किया है इन एक्सपोनेंशियल कर्व, फिटिंग ऑफ डेटा इन एक्सपोनेंशियल कर्व है तो ई की पावर में चलेगा, यानी कि y इक्वल टू, मैं जनरली मान लेता हूँ, ए ई की पावर बी एक्स की फॉर्म में होगा. और यही तीनों आपके सिलेबस में है. हमें इन डेटा को इन तीन कर्व के अलोंग ही हमें फिट करना है, जो भी डेटा होगा. तो कर्व फिटिंग है क्या, कि जो आपको गिवन डेटा है उसको फिट करना है किसी अप्रोक्सीमेटिंग कर्व में, वही हमारी कर्व की फिटिंग कहलाती है, जो कि मैंने नीचे डेफिनेशन में लिखा भी है. द जनरल प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग कर्व विच फिट गिवन डेटा इज कॉल्ड कर्व फिटिंग. ठीक है, तो हमें करना क्या है, गिवन डेटा को किसी कर्व के अप्रोक्सीमेटिंग कर्व बना करके उसमें फिट करना है,
वो स्ट्रेट लाइन में भी फिट हो सकता है, पैराबोलिक में भी फिट हो सकता है, या फिर वो एक्सपोनेंशियली भी फिट हो सकता है। तो ये तो हुई हमारी कर्व की फिटिंग कि गिवन डेटा की हम किसी कर्व में कैसे फिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो कर्व फिट करने के लिए हमारा मेथड यूज़ होता है वो हम यूज़ करते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जिसको आप प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर भी कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूँ आपको। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है क्या, मतलब किस मेथड को यूज़ करके हम गिवन डेटा को बहुत अच्छे से फिट कर सकते हैं किसी कर्व के साथ में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने यहाँ पर मान लिया कि हमें कुछ डेटा पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि ये पॉइंट मैंने कंसीडर किया, एक पॉइंट ये हो गया हमारा जो कि x1 के अलोंग है, और ये पॉइंट हमें गिवन है y1, ये पॉइंट हमें गिवन है y1। एक पॉइंट हमें दिया है x2 के अलोंग, और ये पॉइंट है हमारा y2। एक पॉइंट हमें दिया है x3 के अलोंग, और वो पॉइंट है हमारा y3। इसी तरीके से आपको n डेटा पॉइंट्स का एक सेट दिया है, और इसके लिए मैं मान लेता हूँ कहीं पर yn। ठीक है, तो ये डेटा पॉइंट्स हमें गिवन है जो मैंने डॉटेड फॉर्म में यहाँ पर आपको दिखाया है। ये डेटा पॉइंट्स हमारे गिवन है जो कि n ऑब्जर्व डेटा है। टोटल वैल्यूज़ कितनी n की n है। हमें क्या करना है, इनको फिट करना है किसी कर्व के अलोंग। यहाँ पर फिलहाल मैं समझाने के लिए मैं मान लेता हूँ कि इसको हमें एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग फिट करना है। इस डेटा को हमें स्ट्रेट लाइन में फिट करना है ना। तो एक स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पर बनाई, एक स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई इस तरीके से। मैंने मान लिया कि इस डेटा को हमें इस स्ट्रेट लाइन में फिट करना है ना। जो गिवन वैल्यू है वो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू होगी। इनको मैं लिख देता हूँ क्योंकि n टोटल वैल्यूज़ है, तो यहाँ पर साइड में बता देता हूँ आपको कि जो yi है हमारा, स्मॉल yi, ये होगा हमारा यहाँ पर ऑब्जर्व वैल्यू, या ऑब्जर्वेशन जो हमें दी है ऑब्जर्व वैल्यू, या इसको आप सिंपली गिवन वैल्यू भी कह सकते हैं। जो हमें गिवन डेटा दिया होगा ये वो वैल्यूज़ है, ठीक है। और किसके लिए वैल्यूज आए, xi के लिए, फॉर xi। तो ये तो हो गई हमारी ऑब्जर्व वैल्यू या गिवन वैल्यूज। अब चूंकि हमें इन पॉइंटों को फिट करना है इस कर्व में, इस कर्व को मैंने जनरली समझाने के लिए आपको स्ट्रेट लाइन यहाँ पर माना है। तो इन पॉइंटों को फिट करने के लिए इस लाइन पर मैं मान लेता हूँ, इस पॉइंट को हमने फिट किया यहाँ पर, रेड कलर से लेता हूँ, इस पॉइंट को फिट किया हमने यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन पर। y2 पॉइंट को फिट किया हमने यहाँ पर, जो कि रेड कलर से मैंने नोट बनाया। ऐसे ही y3 को, y4 को, और ऐसे ही मैंने yn को इन रेड पॉइंटों पर फिट कर दिया। तो सिंपल सी बात है, ये हमारी कर्व के अलोंग जाएगा, है ना। तो ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी। ये कौन सी वैल्यू होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी। तो मैंने यहाँ पर कंसीडर किया कि जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो यहाँ पर कैपिटल y1 है, यहाँ पर कैपिटल y2 है, यहाँ पर कैपिटल y3 है। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर कैपिटल yn माना। जो रेड कलर से इनको मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू का नाम दिया है, जिसमें हमें स्ट्रेट लाइन में मान लो फिट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे, लिख देता हूँ यहाँ पर, yi होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू। बहुत ध्यान से समझना है आप चीज़ों को। तो कुछ डेटा पॉइंट्स आपको दिए थे ऑब्जर्व वैल्यू, और कुछ जो हमें फिट करना है, मान लिया हमने स्ट्रेट लाइन पे फिट करना है जो ग्रीन कलर से बनाई है, तो उस पर हमने जो एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलेगी उसके कोरस्पॉन्डिंग वो हमने यहाँ पर कंसीडर की कैपिटल y की फॉर्म में। और ये आप ध्यान रखना कि जो कैपिटल y होगा हमारा, कैपिटल yi, ये हमारा एक कर्व होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो कर्व होगा। यहाँ पर मैं कोई भी जनरल कर्व मान सकता हूँ जो कि fxi की फॉर्म में होगा। i वेरी करेगा 1 से लेकर n तक, क्योंकि n डेटा पॉइंट्स आपको गिवन है। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ है। अब हम इन पॉइंटों को इस लाइन पर कैसे फिट करने वाले हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा, लेकिन बहुत ध्यान से समझिए। अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो इसमें यहाँ पर एरर आएगी। एरर क्या आएगी, हमारी वैल्यू तो y1 थी डेटा के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें फिट कहाँ पर करना है उसको,
फिट करना है हमें उसको कैपिटल Y1 पर। इसको मैं लेता हूँ रेड कलर से या इसको उस कलर से लेता हूँ। ये इतनी एरर आएगी हमारे पास। ऐसी जब स्मॉल y2 को कैपिटल Y2 पे फिट करोगे तो इतनी एरर आएगी जो मैंने ब्लू कलर से दिखाई है। ऐसी y3 के लिए जो एरर आएगी वो इतनी आएगी, और ऐसे ही yn जितनी भी आपके पॉइंट्स हैं सबके लिए इतनी एरर मिलेगी जो कि मैंने ब्लू कलर से लाइन डाल करके दिखाई है। अब हमने मान लिया कि जो यहाँ पर हमें फर्स्ट पॉइंट के लिए एरर मिली है वो E1 है, सेकंड के लिए E2 है, ऐसे ही हमारी थर्ड के लिए E3 है, और ऐसे ही हम चलते जाएंगे तो yn के लिए En एरर मिलेगी। तो यदि हम इन y1, y2, y3 स्मॉल वालों को कैपिटल वालों पे फिट करना चाहते हैं कर्व के ऊपर, तो इतनी एरर्स हमें मिलेगी। तो इनको हम फाइंड कर सकते हैं, है ना, एरर और रेजिडुअल। इसको आप एरर भी कहते हैं, इसको रेजिडुअल्स भी कहते हैं, है ना। कुछ बुक्स में रेजिडुअल का नाम दिया गया है इसको। तो एरर कैसे निकलेगी हमारी, इसको हमने नाम दिया इंजनरली EI का, और ये निकलेगी हमारी कैसे कि जो YI पॉइंट है स्मॉल वाले उसमें से हमें कैपिटल वालों को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ये एरर हमारी इजीली फाइंड हो जाएगी, ठीक है। और चूंकि हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये जो हमारा एरर आएगी मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो हमने क्या किया, इन एरर्स को, ताकि हमारी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल करेक्ट चले, इक्वल वेटेज के लिए, है ना, इक्वल वेटेज के लिए हमने इन एरर का स्क्वायर किया। क्या किया हमने, इन एरर्स का स्क्वायर, जितनी भी एरर्स है उनका स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करने पे क्या हो गए, सारी की सारी पॉजिटिव हो जाएगी। स्क्वायर क्यों किया है, फॉर इक्वल वेटेज, यहाँ पर बता देता हूँ आपको मैं, फॉर इक्वल वेटेज। इन सभी एरर का वेटेज सेम रहे, पॉजिटिव रहे, तो हमने यहाँ पर इनको स्क्वायर फॉर्म में लिया। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद फिर हमने इनको कंबाइन फॉर्म में लिया, क्योंकि ये हमारी केवल एक के लिए है। अगर कंबाइन फॉर्म में पूरा एक फंक्शन बनाएंगे एरर का तो वो कैपिटल E बन जाएगा, और उसमें क्या करना होगा, I = 1 समेशन लेकर के इन सभी एरर्स को हमें ऐड करना होगा। जो EI का होल स्क्वायर बनेगा उन सब का हम एडिशन करेंगे, क्योंकि n डेटा पॉइंट्स आपको गिवन है, उन n डेटा पॉइंट्स के लिए ऐड करेंगे तो पूरा का पूरा जो डेटा सेट है उसके लिए टोटल एरर आपको मिल जाएगी, जिसको हमने कैपिटल E से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये हमारी टोटल एरर आ गई। ऑब्जर्वेशन जो हमें डेटा हमें दिया था उसके अकॉर्डिंग फिट करने के लिए हमारा टोटल एरर आपको मिल रही कैपिटल E की फॉर्म में। अगर ये एरर हो जाए 0, इफ कैपिटल E = 0, अगर ये एरर सारी की सारी 0 हो गई, इसका मतलब तो सारे के सारे पॉइंट किस पर लाई करेंगे, कर्व पर लाई करेंगे। देन ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन द कर्व, फिर तो सारे के सारे पॉइंट जो है वो कर्व पर लाई कर जाएंगे। अगर E की वैल्यू 0, अगर एरर 0 होती है तो, लेकिन अगर एरर 0 नहीं है तो हमें क्या करना है, अगर हमें डेटा को बेस्ट फिट करना है कर्व में, जो हमें गिवन डेटा है अगर उसको हमें बेस्ट फिट करना है कर्व में, तो हमें इस E फंक्शन को मिनिमम करना होगा, लिस्ट करना होगा। मतलब इन एरर्स को हमें कम से कम करना होगा। अगर हम एरर कम से कम कर पाएंगे, वही हमारी ऑब्जर्वेशन में जो डेटा फिट होगा कर्व के लिए वो बेस्ट फिट कर्व कहलाएगा, ठीक है। यानी कि इस E फंक्शन को हमें क्या करना है, कम से कम करना है। जो एरर्स है ना हमारी उनको कम से कम करना है, यानी कि द लिस्ट वैल्यू ऑफ कैपिटल E गिव्स, लिस्ट को आप यहाँ पर मिनिमम भी समझ सकते हैं, कुछ बुक्स में मिनिमम भी लिखा होता है। लिस्ट और मिनिमम दोनों का एक ही मतलब है। इन एरर्स को हमें मिनिमम करना है, लिस्ट करना है। गिव्स द बेस्ट फिटिंग कर्व टू द डेटा, ठीक है। यदि हम इन एरर्स को लिस्ट करें, कम से कम करें, तो वही हमारा जो है बेस्ट फिटिंग होगी कर्व की डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। और चूंकि हमने यहाँ पर
इन एरर का स्क्वायर किया है और बाद में आपने इनको क्या किया है, लिस्ट किया है। लिस्ट मतलब मिनिमम किया है, तो इसीलिए इस मेथड का नाम होता है मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर। ठीक है, इक्वल वेटीज के लिए आपने क्या किया था, इक्वल वेटीज के लिए आपने इन एरर का स्क्वायर किया था। ठीक है, और इन एरर्स का सम जब आपने किया तो उसको हमें क्या करना है, लिस्ट करना है। लिस्ट मतलब मिनिमम करना है, तो इसीलिए इस मेथड का नाम होता है मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर या प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट स्क्वायर। ठीक है, इस बात को लिख देता हूं, दिस मेथड इज कॉल्ड मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर। दिस मेथड इज कॉल्ड मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर और प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट स्क्वायर, प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हमें करना क्या है, जो हमने एरर फंक्शन डिफाइन किया है इसी को हमें मिनिमम करना है। और ये कैसे बनेगा, i इक्वल टू 1 से लेकर n ई आई का होल स्क्वायर, और ये मिलेगा आपको कर्व से और डेटा पॉइंट से, है ना। इसकी वैल्यू होती है वाई आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर, स्मॉल वाई आई माइनस कैपिटल वाई आई का होल स्क्वायर। और अगर ध्यान दिया जाए तो ये जाएगा i इक्वल टू 1 से लेकर n वाई आई माइनस, ये फंक्शन होगा आपका एफ एक्स आई, जो कर्व की इक्वेशन होगी जिसको फिट करना है। ठीक है, तो इस फंक्शन को हमें मिनिमम करना है। मिनिमम अगर हम इस फंक्शन को कर पाएंगे तो हमें जो एरर मिलेगी वो कम से कम मिलेगी और हमारा जो फिट होगा कर्व वो बेस्ट फिट होगा। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमें आगे स्ट्रेट लाइन में डेटा को फिट करना है और पैराबोला में डेटा को फिट करना है। चलिए एक आध एग्जांपल लेता हूँ। क्योंकि मिनिमम वर्ड जो है तो मैक्सिमम मिनिमा का यहाँ पर कंसेप्ट लगता है ना। कैसे लगता है, चलिए एक एग्जांपल से बताता हूँ। सबसे पहले हम फिट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन को बाय द मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर से, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी। फिटिंग ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, फिटिंग ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन को फिट करते हैं। मान लेता हूं कि n डेटा पॉइंट्स आपको गिवन है इस तरीके से, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो मैंने इन जनरली मान लिया xi yi, और i का जो वेरिएशन है 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। बी द गिवन डेटा, ये हमारा डेटा है जिसको हमें फिट करना है। और किस में फिट करना है, स्ट्रेट लाइन में। और स्ट्रेट लाइन की हमने इक्वेशन मानी एंड y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। द स्ट्रेट लाइन, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, टू बी फिटेड, टू बी फिटेड। तो इस डेटा को जो x1 x2 x1 y1 x2 y2 ये जो डेटा एन पॉइंटों का है, इसको हमें इस स्ट्रेट लाइन में फिट करना है। तो सिंपल सी बात है, मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर लगेगा। मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर लगेगा तो आपको यहाँ पर रेजिडुअल या एरर्स निकालनी होगी, है ना। चलिए वही निकाल लेते हैं सबसे पहले। नाउ रेजिडुअल और एरर एट x इक्वल टू एक्स आई पॉइंट पर निकालेंगे, और वो होगा हमारा ई आई इक्वल टू स्मॉल वाई आई माइनस कैपिटल वाई आई। कैपिटल वाई आई आपका जो है वो कर्व की इक्वेशन होगी। इसका मतलब ये हो जाएगा वाई आई माइनस, जो कर्व है हमारा वो स्ट्रेट लाइन है। अगर उसको हम लिखें तो ये हमारा ए प्लस बी एक्स आई की फॉर्म में आएगा। तो इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। पुट करने पर आपको मिलेगा माइनस ए माइनस बी एक्स आई। तो ये हमारी एक एरर आई है। अब हमें इनका सम चाहिए, तो एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, लेट कैपिटल ई इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर n, और इन एरर्स का स्क्वायर करना है मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर की वजह से। तो आपको एरर का एक फंक्शन मिल जाएगा, समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर n वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई का होल स्क्वायर। तो ये हमारी, हमने एरर्स का स्क्वायर कर दिया। इक्वेशन नंबर इसको हम डाल देते हैं 2।
अब इन एरर का स्क्वायर किया है तो अब हम करना है इनको लिस्ट। लिस्ट मतलब इनकी वैल्यू मिनिमम आपको निकालनी है। मिनिमम कौन से मेथड से? मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर से। तो लिख देते हैं बाय द मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर, बाय द मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर कैपिटल ई शुड बी मिनिमम। ये जो एरर है ये लिस्ट होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर। और ये मिनिमम होगी तो उसमें मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट लगेगा। और फॉर मिनिमम वैल्यू आप जानते हैं मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट। फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ ई की मिनिमम वैल्यू के लिए हमें यहाँ पर डेल ई अपॉन डेल ए निकालना होगा, पार्शियली डिफरेंशिएशन, उसको जीरो रखना होगा। फिर हमें यहाँ पर डेल ई अपॉन डेल बी निकालना होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इनको जीरो रखना होगा। क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट अगर लगाते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन में तो फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव आपके जीरो होने चाहिए। तो हमें यहाँ पर, क्योंकि ये जो डेटा पॉइंट्स, ये जो इक्वेशन बनेगी एरर्स, ये हमारी ए और बी पर ही अब डिपेंड करेगी। तो ए और बी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, उनको जीरो रखेंगे तो आपको कुछ इक्वेशंस मिलेगी, उनको आप ए बी के लिए सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं चलिए। नाउ सबसे पहले हम ई का डिफरेंशिएशन करेंगे ए के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। जब ए के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा तो ए को छोड़कर बाकी सभी कांस्टेंट का काम करेंगे। तो उसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर n ट्वाइस ऑफ, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो ऐसे ट्वाइस ऑफ वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा करेंगे ए के रेस्पेक्ट में तो वाई आई का जीरो होगा, है ना, बी एक्स आई का भी जीरो होगा, केवल माइनस ए का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा। और माइनस ए का अगर ए के रेस्पेक्ट में करते हैं तो -1 आएगा, है ना। और इसको हमें किसके बराबर रखना है? जीरो के। इस -2 को और -1 को हम जीरो की साइड ले जाएंगे, है ना। अगर जीरो की साइड इसको ले जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर n वाई आई माइनस ए को बाहर ले लेंगे, समेशन को अंदर ले जाएंगे तो 1 पर लग जाएगा, माइनस बी समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर n एक्स आई इक्वल टू 0। जो माइनस वाला ऑब्जर्वेशन है इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे, ये हो जाएगा समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर n वाई आई इक्वल टू ए। 1 के ऊपर जब समेशन लगेगा तो 1 को आपको n टाइम ऐड करना होगा, जिसकी वैल्यू आएगी n, क्योंकि n ऑब्जर्वेशन है आपकी डेटा यहाँ पर, है ना। और प्लस ये हो जाएगा b समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर n समेशन एक्स आई। ठीक है, तो ये हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ पे। इसको हम इन जनरली ऐसा भी लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ y इक्वल टू a इंटू एन प्लस बी समेशन x। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी यदि हम डेल ई अपॉन डेल ए की वैल्यू जीरो रखते हैं। अब सेम तरीके से हमें डेल ई अपॉन डेल बी को जीरो रखना है। यदि आप डेल ई अपॉन डेल बी को जीरो रखते हैं तो आपको बी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा इक्वेशन 2 का। नाउ डेल ई अपॉन डेल बी इक्वल टू 0, इसका मतलब हमें ई का करना है बी के रेस्पेक्ट में, तो एक बार तो सेम ही आएगा, ट्वाइस ऑफ समेशन दिस, ट्वाइस ऑफ समेशन वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई। और फिर बाकी सब एक्सप्रेशन का जब दोबारा आप बी के रेस्पेक्ट में करोगे तो बी के रेस्पेक्ट में करने पर जो वाई आई है वो भी कांस्टेंट का काम करेगा, जीरो हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन, ए का डिफरेंशिएशन भी जीरो। और बी के रेस्पेक्ट में अगर यहाँ पर करते हैं आप थर्ड टर्म का तो माइनस एक्स आई आपको मिलेगा, क्योंकि एक्स आई तो कांस्टेंट है, तो माइनस एक्स आई हमारा बचा रह जाएगा बी के रेस्पेक्ट में। और बी के रेस्पेक्ट में बी का डिफरेंशिएशन 1 होगा इक्वल टू 0। सेम तरीके से यहाँ पर भी हम माइनस को 2 को डिवाइड की उधर 0 की तरफ ले जाएंगे, वो तो 0 हो जाएगा। बाकी बचेगा समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर n, एक्स आई को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, एक्स आई वाई आई माइनस ए एक्स आई माइनस बी एक्स आई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। समेशन को अगर ओपन करें तो समेशन को ओपन करने पर आपको यहाँ पर मिलता है समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर n एक्स आई वाई आई, ये आपको मिलेगा माइनस ए
समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर n एक्स आई और माइनस बी समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर n एक्स आई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। लेकिन यदि इस माइनस वाले पोर्शन को हम इक्वल की तरफ ले जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल लग जाएगा। इसको भी आप इन जनरली समेशन एक्स वाई लिख सकते हो, ए समेशन एक्स लिख सकते हो, प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो हमें ऊपर मिली है इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। ये जो इक्वेशन 3 और 4 है ये दोनों एक साथ मिलकर ही हमारी, ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन कहलाती है। देयरफॉर E इज मिनिमम व्हेन, यदि ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो, दोनों इक्वेशन हमारी बनी है ऊपर, समेशन y इक्वल टू n इंटू ए, समेशन y इक्वल टू n इंटू ए प्लस बी समेशन x और समेशन एक्स वाई इक्वल टू ए समेशन x प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो दोनों इक्वेशन मैंने डिफाइन की है यहाँ पर इक्वेशन 3 और 4 की हेल्प से, ये हमारी होती है नॉर्मल इक्वेशन। दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड नॉर्मल इक्वेशंस। ये हमारी नॉर्मल इक्वेशंस होगी फॉर ए एंड बी। ए और बी के लिए नॉर्मल इक्वेशन होगी। इनको सॉल्व करके हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी होती है और जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है उसमें पुट किया जाता है। ऑन सॉल्विंग नॉर्मल इक्वेशन, यदि नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करें वी गेट ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू आपको मिलेगी। पुट दीज वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1 कौन सी इक्वेशन थी, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो आपको बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी फॉर द गिवन डेटा। वी गेट बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन टू द गिवन डेटा। ठीक है, तो इन नॉर्मल इक्वेशंस को हम आगे यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। किसी क्वेश्चन में अगर आपको किसी डेटा को फिट करना है स्ट्रेट लाइन के कोरस्पॉन्डिंग, तो आप ये नॉर्मल इक्वेशंस यूज करके उसको फिट कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें वैल्यू निकाल के रखनी होगी। इसको ए और बी के लिए सॉल्व करना होगा और ए और बी के लिए सॉल्व करने पर जो ए और बी की वैल्यू आएगी वो हम स्ट्रेट लाइन में पुट कर देते हैं, जिससे आपको फाइनली स्ट्रेट लाइन की फिटिंग मिलती है डेटा के लिए। सेम तरीके से आप मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर को अप्लाई करते हुए किसी पैराबोला को भी फिट कर सकते हैं, सेकंड डिग्री पैराबोला को, है ना। फिटिंग ए सेकंड डिग्री पैराबोला, सेकंड डिग्री पैराबोला को फिट करने के लिए बिल्कुल एच चलना है हमें, जैसे अभी पिछले क्वेश्चंस में हम चले थे। बस एक टर्म और एक्स्ट्रा हमारी बढ़ जाएगी, है ना। लेट, सबसे पहले तो हमने एक्स आई वाई आई गिवन डेटा को मान लिया। आई वेरी करेगा 1 से लेकर n तक। बी द गिवन डेटा, जिसको हमें पैराबोला में फिट करना है, बी द गिवन डेटा। एंड पैराबोला की इक्वेशन हमने मानी, सेकंड डिग्री पैराबोला माना है। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, जनरल इक्वेशन ली मैंने, इसको इक्वेशन 1 माना। बी ए सेकंड डिग्री पैराबोला टू बी फिटेड, जिसको हमें यहाँ पर डेटा में फिट करना है। ठीक है, अब एरर निकालनी होगी मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर निकालने के लिए। नाउ एरर को हम रेजिड्यूअल भी कहते हैं। नाउ रेजिड्यूअल एट x इक्वल टू एक्स आई इज, फॉर्मूला होता है एरर का, स्मॉल y i में से ऑब्जर्व वैल्यू में से
हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू को घटाना होता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो कैपिटल वाई आई होगा हमारा वो कर्व होगा, तो a प्लस बी एक्स आई प्लस सी एक्स आई का होल स्क्वायर, जो पर हमारा सेकंड डिग्री का पैराबोला है उसी से हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलेगी। तो अगर इसमें इसको पुट किया जाए तो हमारी एरर्स हमें मिल जाएगी, रेजिडुअल्स हमें मिल जाएंगे वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई माइनस सी एक्स आई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इक्वेशन 2 बनाने के बाद फिर हमें इन एरर्स का स्क्वायर करना है बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो लेट एक ई फंक्शन हमने बनाया जिसमें हमने i इक्वल टू 1 से लेकर n तक इन सब एरर्स का स्क्वायर किया ताकि वेटेज सबको सेम मिले। वैल्यू रखने पर ई आपका फंक्शन बनेगा समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर n वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई माइनस सी एक्स आई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमें इक्वेशन 3 मिल जाएगी। अब मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर ये कहते हैं जो हमने एरर फंक्शन बनाया है यहाँ पर, ये हमारा लिस्ट होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम करने के लिए ए के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन, बी के रेस्पेक्ट में और सी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। वही बातें लिखनी होती है। बाय द मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर, बाय द मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर कैपिटल ई शुड बी मिनिमम, ये हमारा मिनिमम होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए। फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ ई, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल ई आपको इस ई का पार्शियली डिफरेंशिएशन करना होगा, ए के रेस्पेक्ट में 0 रखना होगा। इस ई का पार्शियली डिफरेंशिएशन करना होगा, बी के रेस्पेक्ट में, उसको 0 रखना होगा। इस ई का सी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा, उसको 0 रखना होगा फॉर द मिनिमम ऑफ द एरर। नाउ अब पहले हम उसका ए के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। यदि ए के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ए को छोड़कर बाकी सभी कांस्टेंट का काम करेगा। तो 2 समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर n वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई माइनस सी एक्स आई का होल स्क्वायर, और इनटू में आ जाएगा वाई आई का 0 माइनस ए का -1 बी एक्स आई का 0 सी एक्स आई के होल स्क्वायर का भी 0 डिफरेंशिएशन होगा इक्वल टू 0। 2 और -1 0 की साइड चला जाएगा, बाकी सबको हम ओपन कर देंगे समेशंस को। तो यहाँ पर मिलेगा समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर n वाई आई माइनस ए कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, समेशन लगेगा 1 के ऊपर, माइनस बी कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, समेशन लगेगा आपका एक्स आई के ऊपर, माइनस सी कॉन्स्टेंट है आपका, समेशन बाहर आ जाएगा एक्स आई के होल स्क्वायर पर, समेशन लगेगा इक्वल टू 0। 1 को आप यदि n टाइम तक ऐड करते हैं तो n वैल्यू मिलेगी। इस सब को हम जो नेगेटिव वाली टर्म्स है इनको हम राइट में ले जाते हैं, पॉजिटिव हो जाएगी। 1 का समेशन लेने पर n वैल्यू आएगी, n टोटल वैल्यू है n a प्लस बी समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर n एक्स आई प्लस सी समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर, ठीक है। और इन जनरली अगर इसको थोड़ा सा सही करके लिखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली समेशन वाई इक्वल टू एन ए बी समेशन एक्स प्लस सी समेशन एक्स स्क्वायर। तो हमारी एक नॉर्मल इक्वेशन हमें मिल गई, ठीक है। ये नॉर्मल इक्वेशन कहलाती है जो हम डिफरेंशिएशन करके सॉल्व करके निकालते हैं। अब डेल ई अपॉन डेल बी को हम डिफरेंशिएट करेंगे। डेल ई अपॉन डेल बी, बी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर n वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई माइनस सी एक्स आई का होल स्क्वायर, ये हमारा सेम रहेगा, है ना। इसका स्क्वायर था, सॉरी ये इसका स्क्वायर था, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई मेरे से, है ना। टोटल का स्क्वायर होना है, एरर का स्क्वायर था, तो स्क्वायर होने की वजह से ट्वाइस हमारा हो रहा है, ट्वाइस किया हमने पहले इसको। लेकिन जब बी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बाकी सब कांस्टेंट का काम करेगा, है ना। वाई आई भी कांस्टेंट होगा, ए भी कांस्टेंट होगा। बी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो थर्ड टर्म का डिफरेंशिएशन होना है जिसमें माइनस एक्स आई तो हमारा कांस्टेंट रहेगा और बी का हो जाएगा 1 इक्वल टू 0, है ना।
इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो टू माइनस टू को तो जीरो की साइड ले जाएंगे, बाकी सबको अंदर ले आते हैं। आई इक्वल टू 1 से लेकर n, ये होगा वाई आई इंटू एक्स आई माइनस ए एक्स आई माइनस बी एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस सी एक्स आई की पावर 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें मिलेगी। अब इसमें हम जो माइनस वाली टर्म्स हैं उनको राइट में ले जा सकते हैं, समेशन को अलग अलग करके। समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर n वाई आई एक्स आई इक्वल टू ए समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर n एक्स आई प्लस बी समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर n एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस सी समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर n एक्स आई की पावर 3। ठीक है, इन जनरली अगर इसको लिखा जाए तो इसको हम समेशन एक्स वाई भी लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म को समेशन एक्स वाई, इसको हम लिख सकते हैं ए समेशन एक्स, इसको हम बी समेशन एक्स स्क्वायर, इसको हम सी समेशन एक्स की पावर 3। तो ये हमारी दूसरी नॉर्मल इक्वेशन मिल जाएगी हमें। ये हमारी सेकंड नॉर्मल इक्वेशन होगी। सेम तरीके से हम डेल ई अपॉन डेल सी निकाल सकते हैं, उसको जीरो रखेंगे। जब सी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ट्वाइस ऑफ समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर n वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई माइनस सी एक्स आई का होल स्क्वायर, और फिर इसका जो होल स्क्वायर था वो ट्वाइस में चला जाएगा। जब आप सी के रेस्पेक्ट में करोगे तो वाई आई भी कांस्टेंट होगा, ए भी कांस्टेंट, बी एक्स आई भी, तो इन सब का तो जीरो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन है ये, तो इन सब का जीरो होगा। अब जो हमारी टर्म आगे बची है सी एक्स आई का होल स्क्वायर, इसमें सी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सी का तो 1 हो जाएगा और माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा इक्वल टू 0। इसको भी अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलेगा समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर n एक्स आई का स्क्वायर वाई आई इक्वल टू ए समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस बी समेशन एक्स आई की पावर 3 प्लस सी समेशन एक्स आई की पावर 4। इन जनरली इसको लिखा जाए तो तीसरी नॉर्मल इक्वेशन आपको मिलेगी समेशन एक्स स्क्वायर वाई ए समेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी समेशन एक्स की पावर 3 प्लस सी समेशन एक्स की पावर 4। तो ये हमारी तीसरी नॉर्मल इक्वेशन होगी, है ना। ये जो बॉक्स मैंने बनाया है इसको हम डाल लेते हैं इक्वेशन नंबर ए, इसको हम इक्वेशन नंबर बी, इसको हम इक्वेशन नंबर सी। तो जो ए बी सी इक्वेशन हमें मिली है ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन कहलाती है। इनको सॉल्व करके हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी होती है और फिर हमें पैराबोला में पुट करना होता है, वही हमारा बेस्ट फिटेड पैराबोला होगा फॉर द गिवन डेटा, है ना। इक्वेशंस ए बी एंड सी आर कॉल्ड normal equations, are called normal equations. Solving these for a, b and c and put a, b, c in equation 1 इक्वेशन आपकी y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, we get best fitted parabola. We get best fitted parabola for the given data. ठीक है, तो इन नॉर्मल इक्वेशन का यूज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी मैंने आपको आज की इस वीडियो में नॉर्मल इक्वेशन बनानी सिखाई है, मेन नॉर्मल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन और पैराबोला की। इन्हीं सब का यूज करके आप आगे एक्सपोनेंशियल कर्व की नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे और जो कुछ स्पेशल टाइप के कर्व है उनकी नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे और इनके एग्जांपल्स भी हम साथ में सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्ट्रेट लाइन और पैराबोला की फिटिंग के लिए ये जो नॉर्मल इक्वेशन बनाए इनको यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर आपको किसी डेटा के लिए इनको फिट करके दिखाऊंगा कर्व्स को, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला को।